गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। देखिए मेरी आवाज़ दिन पे दिन और बैठती चली जा रही है क्योंकि मुझे ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है। कल मैं मम्मी के घर गई थी, छत पे बैठ गई थी, उनके साथ लिट्टी बन रहा था तो और मुझे ओस से देखिए नुकसान कर दिया। इतनी तेज़ खांसी भी हो रही है, गला और बैठ गया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पायरेटिक ग्लैंड यहाँ पे ना 1-2 महीने से ऊपर हो गए, तब से स्वेलिंग है। मेडिसिन चल रही है लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही है क्योंकि डॉक्टर बोले हैं मेडिसिन जब तक खाइए तो 4-5 दिन बोलिए मत। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं बोलूँ ना, तो इस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा है ना। ठीक हो क्या करना, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है और आज संडे है, तो वैसे भी हमारे लिए तो रोज़ संडे ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और और बताइए आप लोग, आज हमारे यहाँ स्पेशल ब्रेकफास्ट कहिए या लंच कहिए, दोनों मिक्स है। आज मैं बनवा रही हूँ, मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था छोला भटूरा खाने का, तो आज मैं बनवा रही हूँ छोला भटूरा। मधुरमा के यहाँ बहुत फेमस है, बहुत अच्छे लगते हैं मधुरमा बीकानेर का। लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, बाहर खाने नहीं देता है, तो मैंने कहा घर पे ही बनवा के खाती हूँ। और देखिए मैं ससुराल में रहती नहीं हूँ, मैं रहती हूँ अपने घर पे हूँ, लेकिन ससुराल से एक मेंबर मेरे साथ रहते हैं। वो मेरे पति कम सास ज़्यादा है, हर समय टोंट मारते रहते हैं जब देखो तब। ये देखिए बैठे हैं। ये सब चीजें ना बहुत गलत हो रही है हम लोग के साथ में। हम लोग क्यों नहीं पता है ना। ये दोनों पति, मेरे पति और मेरे बच्चा दोनों मिलके हमको बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, जितना ससुराल में भी कोई प्रताड़ना नहीं देता होगा, ये दोनों मिलके हमको अकेले घर में दे लेते हैं। अब जहाँ चाय पीऊँगी, चाय पी के नहा के पूजा करके फिर गरम गरम छोला भटूरा खाऊंगी। आप लोगों को भी दिखाती हूँ, छोला भटूरा मिलवाती हूँ, खिलाती हूँ, ठीक है। देखिए नहा के पूजा करके नाश्ता करने बैठे हैं। नाश्ता क्या, इसको लंच ही कह लीजिए, 2 बज रहा है। छोला भटूरा, छोला भटूरा, फ्राइड राइस मंचूरियन और चीज़ राइस बॉल है ना, ये सब मेरे फेवरेट डिश हैं। ये सब मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत मन से खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को देसी खाना मैंने कल आपको बताया था, अब खा लूँगी। उसके बाद देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, प्लान बनाते हैं। आप लोग भी खाइए, बहुत टेस्टी बना। शाम हो गई है, दोपहर में सब काम हुए थे और हैवी लंच कर लिए थे हम लोग ना, तो इतना नींद आ रहा था, इतनी नींद आ रही थी कि हम लोग सो गए थे। अभी उठे हैं 7 बजे, एकदम अंधेरा हो गया था, तो जल्दी से दिया जला, जल्दी दिया जलाएं, दिया है, चाय पी लेते हैं। फिर वही हम सोच ही रहे दिन से क्या करें क्या करें, मार्केट जाएं क्योंकि कल मेरी सिस्टर, छोटे सिस्टर का बर्थडे, उसके लिए कुछ गिफ्ट लाना है। लेकिन इतनी ठंड है ना कि बाहर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। जा रहे हैं, चाय पी के कुछ लेके आते हैं, क्या लाएं। एक तो लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन तब भी समझ में नहीं, सब कुछ सबके पास रहता ही है। देखते हैं क्या लेके आते हैं। आ गई हूँ मैं क्रोमा से पूजा के लिए गिफ्ट लेके। मैं आगे का मैं दिखा नहीं पाई गिफ्ट मैंने कि क्या कौन सा लिया, स्ट्रेटनर क्या है, क्योंकि मैं गई थी ना तो वहाँ पे मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी, मेरा दम घुट रहा था, सांस फूल रही थी, पता नहीं क्यों अजीब सी उलझन लग रही थी, बाहर निकल गई। मेरे हस्बैंड लिए थे, क्या हो गया था हमको यार, वो बेटा है क्या हो गया था। वो ब्लोअर चल रहा था ना, तो उसकी वजह से दम घुटने लगा था थोड़ा सा, मेरे को ना इसलिए आग वाग जो होता है ना, जैसे जहाँ पे ब्लोवर है चाहे आग वाग जलती रहती है, ज़्यादा हीट हो जाता ज़्यादा है। हीट, तो मैं उसमें रह नहीं पाती हूँ। मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, तो मैं रह नहीं पाती हूँ, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और ज़्यादा हाइट वाइट पे भी मैं नहीं रह पाती हूँ। मुझे वो सांस सबसे बड़ी है कि मेरी सांस तुरंत फूलने लगती है, जैसे हाइट पे गई चाहे गर्म जगह पे चली जाऊँगी तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है। पता नहीं, हो सकता शुगर ही से ऐसा होता है क्या, है ना। शुगर है मुझे ना, हाई बहुत हाई रहता है, 400-500 के आसपास रहता है, इस वजह से मुझे होने लगा था। आई हूँ भी, मैं देखी भी नहीं हूँ क्या है, यही लेके आए। मैं जैसे ही गई मैंने हैवेल्स का देखा, फिलिप्स का भी देखा, हैवेल्स का भी देखा, तो हैवेल्स का ज़्यादा अच्छा था, उसमें कॉपर की प्लेटिंग थी, तो वो अच्छा था, होता बाल उससे हीट वीट नहीं होते, तो मैं लेके आ गई। उसको पैक करूँगी, कल उसका बर्थडे है तो उसको दूँगी, शायद अभी आ ही रही होगी, थोड़ी देर में आएगी ही, नहीं तो देना तो कल ही है।
अब आगे खाना खाएंगे, फिर खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही है मेरी। आज खाने में मेरे यहाँ भी आज का खाना ही बहुत ज़्यादा रिच हो गया है। सुबह भी मतलब दोपहर में छोला भटूरा खा लेते वो इतना हो गया, और फिर शाम के टाइम में पूजा लोग आ रही थी तो नीरज कहते थे कि दीदी कुछ अच्छा खाना बनवाइएगा, तो मैंने मटर पनीर गाजर का हलवा और रोटी वोटी यही सब, चावल मतलब रिच हो गया। रिच मतलब शाम का ही भी हो ही रहा है, लेकिन खाएंगे तो वही है क्योंकि चाहे जितना भी है। सही हो गई नहीं तबीयत नहीं सही हुई है, लेकिन अब पता नहीं क्या आजकल क्या ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और जैसे मेरी सांस फूलने में बाहर निकली मैं एकदम डर गई, हमने भगवान कुछ होना नहीं तो मेरा इतना छोटा सा बच्चा है क्या होगा उसको। मैं सबसे पहले मैं अगर मेरे को तरह से भी कुछ होता है ना, सबसे पहले मेरा दिमाग उसी पे ही जाता है, और मुझे किसी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सबसे पहले दिमाग मेरा उसी पे ही जाता है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, खाना दिखाते हैं आपको कैसा क्या बना है।